नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को चेतावनी दी है और ये कहा है कि आपका कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द इंडिया का जो टोटल डेट है, जो कर्ज है, ये जीडीपी के बराबर पहुंच जाए। यहां पर आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल दिख जाएंगे। इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। बाय द वे, आईएमएफ कॉशंस इंडिया, एक चेतावनी दी है कि ध्यान रहे, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। जनरल गवर्नमेंट डेट में एक्सीड, ना सिर्फ 100% ऑफ द टोटल जीडीपी पहुंच सकता है, उससे आगे भी बढ़ सकता है मीडियम टर्म्स में। इस चीज की ओपनली फंड ने वार्निंग दी है और आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत से आपको आर्टिकल दिख जाएंगे और ये चिंता की बात है। ऑनेस्टली देखो, इंडिया में ना हम लोग जब बात करते हैं पॉलिसीज की तो और चीजों को लेकर बहुत डिबेट्स होते हैं, बट इकोनॉमिक्स की अभी मैं कहूंगा कि इतनी नॉलेज है नहीं लोगों को, और फिस्कली देश को कहाँ होना चाहिए ना, उसके बारे में भी लोगों को प्रॉपर क्लैरिटी है नहीं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के सामने क्या क्या खतरे हैं, आईएमएफ जो ये चेतावनी दे रहा है इसे कितना सीरियसली लेना चाहिए, भारत सरकार का अभी के लिए क्या रिएक्शन है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंडिया। मैं तो सिंपली ये कहूंगा, इफ यू केयर अबाउट इंडिया, इफ यू केयर अबाउट इंडिया फ्यूचर, इस टॉपिक पे आपका कीन इंटरेस्ट होना चाहिए। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पे है रेड सी के बारे में। ये बहुत न्यूज में है कि रेड सी पे अटैक्स हो रहे हैं, रेड सी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपको बताना है कि रेड सी आपको किसके बीच में मिलेगा, अरेबिया, अफ्रीका, जर्मनी, स्कैंडिनेविया, अफ्रीका, यूरोप या फिर टर्की, रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ऑलराइट, सो भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो का इशू है, ये पिछले महीनों में काफी न्यूज में रहा है। आपको याद होगा, आज से कई महीने पहले मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी बनाई थी, जब इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज ने ये इशू रेज किया था कि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है लगातार बढ़ता जा रहा है। डेट टू जीडीपी का मतलब क्या है? मतलब कि जितनी हमारी जीडीपी है ना, धीरे धीरे हमारा कर्ज भी उतना ही पहुंच रहा है। मैं यहाँ पर वैसे एक बात ऐड कर दूं, जीडीपी से ये अज्यूम मत कर लेना कि पूरी देश की वैल्यू क्या है, वो हम नहीं कर रहे, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एक एनुअल ईयर में कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जीडीपी है, ठीक है। तो जो हमारी जीडीपी है, धीरे धीरे उसके करीब हमारा डेट आ रहा है। जब भी ये होता है, थोड़ी सी आप कह लीजिए टेंशन होती है, क्योंकि कर्ज ज्यादा किसी को पसंद नहीं है। आज के समय जिस दुनिया में हम रहते हैं, कर्ज को आप इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि डेट से आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलती है, आप और जगह पैसा खर्च सकते हैं। बट एट द सेम टाइम कई देश हैं जिनका कर्ज की वजह से ही बहुत ही बुरा हाल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना एक क्लासिक एग्जाम्पल है इसका। और इंडिया का जो डेट है, इस पर मैंने वैसे 6 महीने पहले ये जो वीडियो बनाई थी, यहाँ पे आप देख पाएंगे, इंडियाज डेट हैज इंक्रीज टू 1,55,000 करोड़ रुपीज। इस वीडियो में ना मैंने आपको कैटेगोरिकली ये बताया था कि इंडिया में ऑपोजिशन पार्टीज की मेन चिंता ये है कि पिछले 9 साल में, 8-9 साल में ही इंडिया का जो टोटल डेट है, ये 55 लाख करोड़ से बढ़कर सीधा 155 लाख करोड़ रुपीस हो चुका है। मतलब कि 9 साल में 100 लाख करोड़ का इंक्रीज हुआ है। और ये डेटा कई महीने पुराना है। जो लेटेस्ट डेटा आप देखोगे, इवन जो बजट का डॉक्यूमेंट सामने आया है उसमें भी आप देखोगे, तो जो टोटल इंटरनल डेट और जो एक्सटर्नल डेट है, दोनों को कंबाइन करोगे ना आप अगर, तो 31 मार्च 2024 तक जो ये टोटल आंकड़ा है, ये 170 लाख करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच जाएगा। और इसी बात को लेकर आईएमएफ बार बार चेतावनी दे रहा है, डेट बढ़ता जा रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि आपकी जीडीपी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही कि आपका डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत अच्छा रहे। क्योंकि अभी के लिए भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, हम मान के चल रहे हैं 81.3% के आसपास है। इसको लेकर आपको कई एस्टिमेट्स मिल जाएंगे ऑनलाइन। कहीं देखोगे 85% मिलेगा, कुछ जगह 87% लिखा है। मगर ओवरऑल आप कह सकते हैं, ज़्यादा जो ट्रस्टेड सोर्सेज है जो ट्रैक करते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो, उनका आप अगर डेटा देखोगे तो वो लोग कहते हैं कि 81.3 के आसपास है भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो। मतलब कि हमारी जीडीपी 100% और जो हमारा उधार है, टोटल उधार, एक्सटर्नल इंटरनल सब मिला जुलाकर 81.3% के आसपास जा रहा है। नाउ आप अगर कुछ और कंट्री से कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम आपको दिखेगा। जापान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, ये 239% है, ग्रीस का ऑलमोस्ट 200% है, यूएसए का 116% है। जी हाँ, जापान का डेट अलग ही लेवल पे है। वो कंट्री जब इकोनॉमिकली कोलैप्स करेगा ना, इट विल बी अ साइट, एक बड़ा कोलैप्स आएगा जापान का, अगर कभी आएगा भी। मैं एक बहुत बड़ा इफ लगा के चल रहा हूँ ऑब्वियसली यहाँ पर। फ्रांस का भी आप देखोगे काफी हाई आपको मिलेगा, यूके का भी हाई है कंपेयर टू इंडिया। और इंडिया को देखो, एक एडवांटेज इन सब कंट्रीज से ये है कि हमारी जीडीपी लगातार बढ़ रही है।
उस रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से नहीं बढ़ रही जो हम चाहेंगे कि 9% 10% के आसपास। मगर जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ रही है ना, आईएमएफ का एक अनुमान ये भी है कि पॉसिबिलिटी है कि 2025 तक ना इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो ये पीक कर जाएगा, मैक्सिमम जाएगा ये 82.3% पर, मैक्सिमम एट मैक्स। उसके बाद साल 2029-30 के आसपास इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो गिरना स्टार्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे आईएमएफ कह रहा है स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, बट आने वाला समय देखिए बहुत ज्यादा ट्रिकी होगा। कई चीजें आज के समय चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने रिसेंटली सुना होगा कोविड-19 फिर से फैल रहा है। कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है, चाइना से बाकी कंट्रीज में फिर से फैल रहा है। कई कंट्रीज में मास्क वापस आ चुके हैं, हमें पता नहीं कहानी कहाँ पे जाएगी। ठीक है, वी डू नॉट नो कि सिचुएशन कितनी खराब हो सकती है, क्या होगा, वी सिंपली डू नॉट नो। और आप अगर लास्ट टाइम देखो जब कोविड इनिशियली आया था ना, तब भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 75% हुआ करता था। डेट टू जीडीपी रेशियो जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है, 75% बहुत अच्छा था। मगर कोविड आया, सरकार को इधर उधर खर्च करना पड़ा, वैक्सीन कंपनीज के लिए पैकेजेस, उसके अलावा लोगों के लिए फ्री में खाना दिया गया, इतनी सारी सहूलियतें प्रोवाइड की गई, तभी जाकर जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है फिर बढ़ गया था। तो फिर से जो ये न्यूज़ आ रही है कोविड को लेकर, साथ ही साथ बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वेरियस और इश्यूज हैं। कल को हमें पता नहीं वॉर हो जाए, इंडिया का या जिस कंट्री के साथ भी हमारी वॉर हो रही होगी, दोनों का डेट टू जीडीपी रेशियो बर्बाद हो जाएगा काफी लंबे सालों तक। तो इस वजह से आईएमएफ कह रहा है, चिंता है हमें कि भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो जो अभी 80% के आसपास मंडरा रहा है, ये कुछ अगर स्थिति खराब हो गई तो 100% को क्रॉस ना कर जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि इंडिया पर से दुनिया का विश्वास लोगों का उठने वाला है, क्योंकि इंडिया कॉन्स्टेंटली ग्रो करता रहेगा। डेट टू जीडीपी रेशियो नेचुरली मैनेज करने का बेस्ट तरीका यही है, अपनी जीडीपी बढ़ाते रहो। जीडीपी लगातार बढ़ाते रहोगे, एक टाइम पे आके डेट आपका स्टैग्नेट कर जाएगा या फिर और बढ़ेगा नहीं, तो आप अपना डेट टू जीडीपी रेशियो कंट्रोल कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आएगा कि उसके अलावा क्या शॉर्ट टर्म उपाय हैं। देखिए, वो थोड़ा सा आप कह लो रिस्की डिसीजन है। ठीक है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। एक ऑप्शन इंडिया के पास हमेशा ये रहती है कि जो सरकारी कंपनियां हैं हमारी, वो हम बेचना स्टार्ट कर दें, ये एक ऑप्शन है। बट अगेन इसमें रिस्क ये है कि जॉब्स फिर कम होगी, जो सरकारी कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जॉब्स को लेकर एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और ओवरऑल कंट्री पसंद करती नहीं है कि जब सरकार जो सरकारी कंपनियां हैं उनको बेच रही हो, एक थोड़ा आप कह लीजिए नेगेटिव सेंटिमेंट आता है। तो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है। देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से जो डेट टू जीडीपी रेशियो की जो वार्निंग है इसके बारे में क्या एक्शन लेती है, और इंडिया किस तरीके से अपना डेट टू जीडीपी रेशियो कंट्रोल रखता है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रेड सी आपको किसके बीच में मिलेगा। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका के बीच में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है अरेबियन पेनिनसुला, ये अफ्रीका, और ये बीच में आपको दिख जाएगा द रेड सी। यहाँ पर हूती रिबल्स की वजह से आज के समय काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और पूरी दुनिया की अटेंशन है टुवर्ड्स द रेड सी। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।